तो हमको बिल्कुल मुहूर्त में ऐसा नहीं लगा। वो एकदम हंस खेल के बात कर रही थी और बाकायदा उसने इंटरव्यू दिया उससे। मैं भी उसी होटल में था। वो फर्स्ट फ्लोर पे थी 105 में, मैं सेकंड फ्लोर पे था 207। यहाँ कोई खुद से नहीं आता सामने बोलने जी। जब कुछ ऐसा घटित होता है तब बयान आते हैं लोगों के, तब स्टेटमेंट आते हैं। नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम। बीते दिनों भोजपुरी की एल्बम सेंसेशन यानी कि आकांक्षा दुबे ने सुसाइड कर लिया, जिसके बाद तमाम सारे सवाल खड़े हो गए। उनके साथ जो काम कर रहे थे उन कलाकारों की बात करें या फिर उस वक्त वाराणसी में जो उनके साथ उनके कलीग्स थे, उनका क्या कहना था, इन तमाम बातों पे हमारे साथ जवाब देने के लिए मौजूद है, उसी सेट पर मौजूद थे संजय पांडे जी। तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उस दिन क्या क्या हुआ था। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, क्योंकि आप वहीं पे थे, आप उसी फिल्म में काम भी कर रहे थे और उसी वक्त कैसे ये खबर बाहर आई? क्योंकि रात में जैसे पता चलता है कि 2 बजे वो आई थी, कैसे ये बात बाहर निकली? एक्चुअली हम लोग वो 22 तारीख को आ गई थी शायद। मैं 23 तारीख को पहुंचा था मुंबई से। मेरी 12 बजे की फ़्लाइट थी। मैं 2-2:30 बजे लैंड किया। शाम को मुहूर्त था, तो उस दिन मुहूर्त में मुलाकात हुई। वो थोड़ा लेट हुई निकलने में, तो मैंने बोला भी उनसे कि आकांक्षा तुम लेट हो गई। तो उसने कहा भी कि सर आप हीरोइन हो ना, थोड़ा सजने संवरने में टाइम लगता है। आप लोग का क्या है सर, आप लोग तो मेल तो शर्ट पैंट डाला और चल दिया, आप तो मेकअप भी नहीं करना आप लोग को। तो हंसी में बोला था उसने। और फिर हम मुहूर्त हुआ। मुहूर्त में ऐसे डायलॉग्स भी बोला गया, शॉट लिया गया, तो जो मुहूर्त के लिए फॉर्मली लिया जाता है। तो वो सब हुआ। उसके बाद वो होटल चली आई। फिर अगले दिन सुबह मैं घर निकल गया, गांव से लौटा। फिर 25 को शूटिंग थी, तो वो 23 तारीख से थी होटल में, उनका शूट नहीं था। 25 को मेरा शूट हुआ, मेरी फैमिली दिखाई गई, चूँकि वो मेरी होने वाली बहू का रोल कर रही थी, मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड। तो उनका ट्रैक उस दिन नहीं था, तो मेरी डेट्स की प्रॉब्लम की वजह से वो पहले उन्होंने मेरा ही सीन लगाया। 26 को उनका शूट था। 26 की रात को जब हम होटल पहुंचे तो एज यूजुअल जैसे कॉल टाइम आता है जी, मोबाइल पे कॉल टाइम आया असिस्टेंट का कि सर कल आपका 8:30 बजे। तो हम सिर्फ अपना ही नहीं पढ़ते हैं, सबके कॉल टाइम पे देख लेते हैं कि कौन कितने बजे। तो हमने देखा आकांक्षा दुबे 10:30 बजे। मैं ओके। फिर हम 8:30 बजे के हिसाब से तैयार होकर सेट में पहुँच गए। मेरा सीन चल रहा था, तब तक डायरेक्टर ने बोला कि अरे वो क्या, शायद सुहानी नाम है कैरेक्टर का, सुहानी को बुलाओ। सर, मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगी। मैं ये पूछना चाहूँगी कि रात या सुबह का 8:30 10:30? सुबह का कॉल टाइम सुबह का था। 26 तारीख का। ओके। तो 25 से हमारा शूट स्टार्ट हो गया था, एक दिन पहले हो चुका था। तो उसने बोला सुहानी को बुलवाओ। तो मेरे को इतनी आवाज़ आई कि सर फ़ोन कर रहे हैं उनको। तो बोला गाड़ी भेज दो यार, फ़ोन क्या कर रहे हो। तो गाड़ी यहाँ से गई। 1 घंटे बाद हमारे सीन्स की कटिंग चल रही थी, क्लोज लग रहे थे। तब तक डायरेक्टर मेरे पास आए, बोले वो आकांक्षा ने सुसाइड कर लिया। मतलब समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। ऐसा कैसे? 2 मिनट के अंदर दर खबर फैली। पूरा पैकअप किया गया यूनिट का, शूटिंग का पैकअप करके हम लोग होटल पहुंचे। तब तक पुलिस आ चुकी थी और हम लोग रिसेप्शन पे रोक दिया गया हमें। फर्स्ट फ्लोर पे थी वो, पूरा फर्स्ट फ्लोर एकदम ब्लॉक कर दिया गया था और पूछताछ चल रही थी सबसे, वहाँ पे जितने लोग थे। तो कुछ समझ में ही नहीं आया, शॉकिंग था। मतलब कि अभी तो लड़की, फिर पता चला कि क्या हुआ, तो पता चला कल पार्टी में गई थी 8 बजे और रात को 2 बजे लौटी थी। ये खबर हमें वहीं मिली। तो यही था बस जो था। सर, जैसे आपने बताया कि पहले भी मुलाकात हुई आपकी 1-2 दिन पहले, क्या लग रहा था? क्योंकि अभी जो चीज़ें निकल के आ रही हैं कि कुछ ना कुछ मेंटली ट्रॉमा चल रहा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड में थी, बहुत ज़्यादा लाइव आके भी उन्होंने बोला। तो क्या सामने से लगता था कभी कि ऐसा कुछ चल रहा है उनके दिमाग में? बिल्कुल भी नहीं, 1% नहीं। और दूसरी बात क्या होता है ना, आदमी व्यवसायिक बातें शेयर करता है एक दूसरे से कि अरे यार वो प्रोड्यूसर का पेमेंट नहीं मिला, उसने फिल्म के लिए बोला फिर निकाल दिया, ये बातें शेयर करता है इंसान। पर्सनल बातें वो हर किसी से नहीं शेयर करता। और मेरी वैसी कोई एक बाउंडिंग, वैसी कोई दोस्ती बातचीत ही नहीं थी ना। इसके पहले मैंने 2 साल पहले फिल्म साजन की थी निरवा एंटरटेनमेंट की, जिसमें इम्तियाज, इश्तियाक शेख बंटी डायरेक्टर थे। 2 साल बाद मिली। ये बात भी उसने नोटिस करवाई मुझे कि सर हम 2 साल बाद मिल रहे हैं। मैंने कहा 2 साल? बोले हाँ सर, वो 2 साल हो गया हमें। मैंने कहा यार पता नहीं चला। क्योंकि इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि हम सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो हमें लगता है कि हम इसको रोज देख रहे हैं, बिल्कुल रोज गाने देख रहे हैं, रोज एल्बम देख रहे हैं, रोज रील्स देख रहे हैं। तो हमें लगा हम तो रोज देख रहे हैं, पर हम रोज नहीं देख रहे होते। तो हमें पता चला कि 2 साल बाद, 2 साल से हम मिले ही नहीं। तो इतनी, और वो यूनिट भी नहीं थी। वो सीरियल इंडस्ट्री के लोग हैं, डायरेक्टर पहली बार भोजपुरी कर रहा है, हीरो ने बहुत पहले एक फिल्म की थी मेरे साथ, उसकी पहली फिल्म मान लो, और लगभग यूनिट वो जो है इंक्लूडिंग कैमरामैन
वो सब टेलीविज़न इंडस्ट्री के लोग हैं। और अगर वो सेट पे आती रेगुलर तो शायद हमें कुछ बातचीत से पता चलता, लेकिन वो सेट पे आई ही नहीं ना, तो मुहूर्त पे आए उसके बाद सीधे ये घटना हुई। तो हमको बिल्कुल मुहूर्त में ऐसा नहीं लगा, वो एकदम हंस खेल के बात कर रही थी और बाकायदा उसने इंटरव्यू दिया उससे। अच्छा सर, ये अगर कहा जा रहा है कि जो है आप लोगों को भी वहाँ पे जितनी यूनिट थी उनको भी पुलिस लेकर गई थी, लाइक पूछताछ के लिए, रूटीन पूछताछ थी, क्या मतलब उसमें क्या आप लोगों से पूछा गया था, क्या था पुलिस का रवैया? वही जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, यही सेम जानकारी पुलिस को भी दी मैंने। हमसे पूछा गया कि आप कुछ जानते हैं, कुछ बता सकते हैं। हमने वही बोला कि हमारी तो बातचीत ही नहीं थी, हम इतने इंटरेक्ट ही नहीं थे उससे कि हमसे कोई शेयरिंग हो। और आप कितने बजे आए, कौन कितने बजे आया, पूरी यूनिट और ख़ासकर वो लोग जो उस होटल में थे उन सबको बुलाया गया, उन सब से बारी बारी पूछताछ की और बहुत अच्छे से जो जानकारियाँ हमें थी वो जानकारियाँ हमने दी। मतलब कुछ भी उसमें ऐसा नहीं कि वो हम पे किसी बात का दबाव नहीं डाल रहे थे। वो बोले थे जो आप जानते हैं वो बताइए, क्योंकि उनको रूटीन इंक्वायरी करनी थी कि जो लोग होटल में थे, तो सबसे पहले तो यूनिट को ही बुलाया गया। आप भी उसी होटल में? मैं भी उसी होटल में था। वो फर्स्ट फ्लोर पे थी 105 में, मैं सेकंड फ्लोर पे था 207। अच्छा, तो सर अगर ये पूछा जा रहा है, कहा जा रहा था जैसे ही सुसाइड किया उन्होंने तो फिर वजह की बड़ी थी कि क्या वजह है, क्या वजह है, क्या वजह। फिर दूसरे दिन उनकी मदर ने जो एक बयान जारी किया, उस बयान में उन्होंने एक नाम बाकायदा समर सिंह का नाम ले लिया, उन्होंने साजन सिंह और इनका नाम ले लिया। तो सर क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं समर सिंह को जो उन्होंने तो डायरेक्ट बोला, लेकिन अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या लग रहा है सर, कहाँ तक ये सही है? देखिए, उनकी माँ अगर कह रही तो शायद उनकी माँ से उनकी शेयरिंग रही हुई, तो माँ कह रही है तो उस पर यकीन करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा जी कि ऐसी सी बातें जो भी उन्होंने इंटरव्यू में किया, जी। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बात बिल्कुल झूठ कह रही हैं। हाँ, बट ये कि हम इस विषय में बिल्कुल नहीं जानते थे कि क्या इस तरीके से हो रहा है। लेकिन माँ, उस दिन हम पुलिस स्टेशन में गए तो माँ मिली हमसे और मेरे से भी रोक के पूछी। उनका पहला सवाल था कि क्या बेटा आपको ये लगता है कि मेरी बेटी सुसाइड कर सकती है? मैं शौक से खड़ा देख रहा था, मैं क्या जवाब देता। मैं कुछ मुंह से, मैं तो अवाक ही था, चुपचाप खड़ा था और वो रोते रोते बेहोश हो गई थी। सर उनकी मम्मा का जो लगातार आ रहा है कि न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। अगर हम बात करें समर सिंह की तो आज ही हो रहा था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। अगर इन सब पे भोजपुरी कलाकार जितने भी, उन्होंने सोशल मीडिया पे तो सर काफ़ी पोस्ट किया, लेकिन अगर हम उनकी शव यात्रा की बात करें तो बहुत कम लोग, मुश्किल से 10 लोग ही हमें नज़र आए। भोजपुरी के कोई बहुत बड़े कलाकार या कोई कलाकार नहीं दिखा। साथ में अगर उनके घर देखा जाए तो अक्षरा सिंह जी गई थी, उसके बाद और कोई उनकी माँ को सांत्वना देने नहीं पहुंचा वहाँ पे। क्या वजह रही? मुझे लगता है फ़ोन तो लोग कर रहे हैं जी, क्योंकि एक सहज मृत्यु नहीं थी, एक असहज मृत्यु है, तो थोड़ा सा लोग पीछे भी हटते हैं मुझे लगता है ऐसे केसेस में, क्योंकि सुसाइड का मामला था, आत्महत्या का। तो लेकिन लगाव ये नहीं है कि भोजपुरी इंडस्ट्री को लगाव नहीं है। यकीन मानिए पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री सदमे में तो है इस बात को लेकर, लेकिन ये है कि अब धीमे धीमे लोग अप्रोच कर रहे हैं। मेरे से नंबर लिया कुछ लोगों ने उनकी माँ का, तो मैंने कहा उनकी माँ का नंबर तो है नहीं मेरे पास, तो मैंने बॉय का नंबर दिया, मेकअप मैन का नंबर दिया कि इनसे बात करिए। ऐसा नहीं कि लोग टच में नहीं हैं, अप्रोच लगा रहे हैं, लेकिन चूंकि मामला अभी इस तरीके से इतना प्रशासनिक तरीके से और वैसा उलझा हुआ है ये कि किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या इंटरफेयर करें, जब तक कि एक दिशा नहीं दिखती, जब तक कि चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती। जी। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल आपसे यही रहेगा कि जितनी भी भोजपुरी की फीमेल एक्ट्रेस हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं कहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ये बहुत होता है कि मेल कलाकार बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे उन्होंने बोला है, इनडायरेक्टली बोला है, नॉट डायरेक्टली, बट बहुत सी चीज़ें उन्होंने बोली है कि लड़कियों को अब संभल जाना चाहिए, लड़कियों को अपने लेना चाहिए, अपनी स्टैंड लेना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर काजल राघवानी की हम पोज देखें, हम डिम्पल सिंह की पोज देखें, बहुत से इनडायरेक्टली उन्होंने एक मैसेज दिया है कि जीत गया डर तुम्हारा ये। तो सर क्या है कि इंडस्ट्री में कुछ ऐसा है कि मेल एक्टर्स जो हैं वो इस तरह से हैरेस कर रहे हैं मेंटली, या क्या प्रॉब्लम है, क्या है ये? देखिए, मुझे लगता है कि आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। अगर कोई आपको ऐसे हरेस करता है तो आपके पास हक है जी, आपको पावर है, आपको नारी को तो सबसे ज़्यादा सरकार ने अधिकार दिया है, तो आप उन अधिकारों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? जब कोई घटना घटती है उसके बाद ही क्यों आप सचेत होते हैं? आपके साथ अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही तो आप उसका विरोध करिए, किसने रोका है? नारी को तो गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा अधिकार दिया है, तो आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करिए। आप इस्तेमाल करते नहीं हैं।
एक घटना घटती है, उस पर आपके स्टेटमेंट आते जी। हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप खुद स्टैंड लीजिए, अगर आपको लगता है, मेरे को सबसे कहना है कि आपको अगर लगता है ऐसा, तो आप खुद स्टैंड लीजिए। किसी के कंधे पर रख के बंदूक मत चलाइए। यहाँ कोई खुद से नहीं आता सामने बोलने। जी। जब कुछ ऐसा घटित होता है तब बयान आते हैं लोगों के, तब स्टेटमेंट आते हैं। हाँ, ये गलत है, अगर ऐसा होता है तो ये गलत है, सरासर गलत है, मैं इसका बिल्कुल पक्ष नहीं ले रहा हूँ। लेकिन आप अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ संजय पांडे जी, जिन्होंने उस रात क्या हुआ था, उसके बाद अब तक क्या हुआ, उन सारी अपडेट्स जो है आपको दी। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एनडीए।